परमात्मा पे बहस आखिर हो कैसे सकती है? सीमाओं के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है और इन सीमाओं के आधार पे तुम उस असीम को जानने निकले हो। अभी कुछ वक्त पहले यूट्यूब पर मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट देखी। डज गॉड एग्जिस्ट? बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट। और मैं अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि परमात्मा पे कैसे डिबेट हो सकती है। वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सारे तर्कों, सारी बुद्धि के पार है, उस पे तुम शब्दों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा डिबेट करने चले हो। परमात्मा पे बहस आखिर हो कैसे सकती है? परमात्मा पे तो सिर्फ संवाद हो सकता है, और संवाद तो सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में ही होता है। बहस उस पे की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो सारे तर्कों, सारी बुद्धि और सारे शब्दों के बाहर है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, क्या ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस ने बदले में कहा कि हाँ, ईश्वर है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो सिद्ध करो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ईश्वर है ये मेरे लिए कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया, और ईश्वर है ये मैं तुम्हारे लिए भी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। वो इतनी आंतरिक व्यक्तिगत अनुभूति है कि जिसे होती है उसे ही होती है। वो किसी भी तरह से किसी और को ट्रांसफर की ही नहीं जा सकती, बताई ही नहीं जा सकती। लेकिन यहां इस प्रोग्राम में एक व्यक्ति बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारे शब्दों के साथ यह सिद्ध करने चला है कि परमात्मा है, और एक व्यक्ति बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे तर्कों के साथ यह सिद्ध करने चला है कि परमात्मा नहीं है। एक आस्तिक है और एक नास्तिक है। एक वो है जिसने बगैर जाने परमात्मा को हाँ कह दिया है, एक वो है जिसने बगैर जाने परमात्मा को ना कह दिया है। वो परमात्मा जिसको कि हम कहते हैं निराकार, वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं निशब्द, वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं असीम, और वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं अरूप। मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो ये हमारे बारे में कहते हैं कि इंसान अभी खुद को ही पूरी तरह से नहीं जान पाया है। इंसान की एबिलिटी इस बात से मालूम पड़ेगी कि जब कोई बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं, तो मनोविश्लेषक ये कहते हैं कि केवल 2% ही आप सुन पाते हैं, और उसके पीछे वो रीजन बताते हैं लगातार बात करता हुआ मन। लगातार बात करते हुए मन के कारण आप सिर्फ 2% सुन पाते हैं। मन के 10 हिस्से हैं, आप सिर्फ सबसे ऊपर वाला जो चेतन मन है उसी से परिचित हो पाए। बाकी जो 9 हिस्से हैं वो पूरी तरह से अंधकार में है। मतलब इंसान अपने को ही नहीं जान पाया है, तो वो निराकार, निशब्द, असीम जैसे शब्दों को भी शब्दों से जान लेता है, जो शब्दों के पार है। तुम आकार में रहते हो और उस निराकार को जानने निकले हो। तुम्हें सिर्फ शब्दों का ज्ञान है, और इन शब्दों से तुम वो जो निशब्द है उसको जान लोगे। तुम सिर्फ अभी तक रूपों से परिचित हुए हो, और तुम इन रूपों के द्वारा उसको भी खोज लेते हो जो अरूप है, और तुम हमेशा सीमाओं में रहे हो। सीमाओं के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है, और इन सीमाओं के आधार पर तुम उस असीम को जानने निकले हो। ये कैसे हो सकता है? तुम अपने को ही नहीं जान पाए हो और तुम उस ईश्वर को जानने निकले हो, और वो है या नहीं तुम उसको तर्कों और बुद्धि के द्वारा सिद्ध करने चले हो। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसी वक्त में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जीनियस व्यक्ति हुआ केशव चंद्र। वो इतना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था कि कहते थे कि उस वक्त उससे डिबेट में, तर्क में, बुद्धि में कोई और जीत ही नहीं सकता। शायद पूरे देश में, पूरे इंडिया में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो केशव चंद्र से वाद विवाद में जीत सकते थे। वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। उस वक्त जब उसे मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस की आस्तिकता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है, वो ईश्वर में डूबने लगे हैं और सभी लोग उनका नाम लेने लगे हैं, तो उसने ये निश्चित किया कि रामकृष्ण परमहंस से बहस करना चाहिए ईश्वर के ऊपर। और जब ये बात चारों तरफ फैली, पूरे देश में फैली, तो लोगों ने यही कहा कि केशव चंद्र शब्दों के बाण से
रामकृष्ण परमहंस को पटक पटक के मारेगा, क्योंकि उसके सामने जो रामकृष्ण परमहंस थे वो दूसरी फैल थे। वो बिल्कुल सरल थे, वो बुद्धिमान तो बिल्कुल भी नहीं थे। और वो वक्त आया जब ईश्वर पे बहस होने को थी, और हजारों लोग आसपास इकट्ठे थे, कि रामकृष्ण परमहंस भी बहुत ख्यातिमान आदमी थे और केशव चंद्र की तो बात ही अलग थी। तो केशव चंद्र ने पहली दलील दी और खतरनाक शब्दों का उपयोग किया। रामकृष्ण ने बदले में खड़े हुए और झूम झूम के नाचने लगे, बहुत नाचे और फिर वापस नीचे बैठ गए। लोग समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। केशव चंद्र ने दूसरी दलील दी, रामकृष्ण परमहंस फिर उठे और फिर झूम झूम के नाचे और फिर वापस बैठ गए। केशव चंद्र ने तीसरी दलील दी और रामकृष्ण परमहंस उठे और फिर झूम झूम के नाचने लगे। रामकृष्ण परमहंस अपनी तरफ से एक भी शब्द बोलते ही नहीं थे। लोग जो वहां इस वाद विवाद को देखने आए थे अपना सिर खुजाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वाद विवाद हो ही नहीं रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और हमने जिस डज गॉड एग्जिस्ट प्रोग्राम को देखा, वहां तो शब्दों के ऐसे तीर चल रहे थे, ऐसे तीर चल रहे थे कि वहां कोई व्यक्ति जिसको कि परमात्मा की अनुभूति हो गई हो वो नृत्य भी कर ले, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब केशव चंद्र ने देखा कि वाद विवाद की तो शुरुआत हो ही नहीं पा रही है, तो उसने एक सवाल रामकृष्ण परमहंस की तरफ फेंका कि अब तुम भी मानते हो ना कि ईश्वर नहीं है। बदले में रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यदि मैंने तुम्हें नहीं देखा होता, यदि मैंने इतने बुद्धिमान व्यक्ति को अपने सामने नहीं देखा होता, तो मैं मान भी लेता कि ईश्वर नहीं है। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के सामने तो मैं ये मान ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता कि ईश्वर नहीं है। तुम जैसे लोग उसने इस पृथ्वी पे बनाया, इतने विलक्षण और इतने प्रतिभावान लोग यदि इस पृथ्वी पे मेरे सामने मैं उनसे परिचित हो रहा हूं, तो मैं मान ही नहीं सकता कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, तभी तो मैं विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को अपने सामने वाद विवाद करते हुए देख रहा हूं। वो बहस, वो डिबेट, वो वाद विवाद नहीं हो सका। केशव चंद्र ऐसे ही चले गया। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि वाद विवाद था या कुछ और था, क्योंकि वाद विवाद जैसे तो कोई भी चीज़ यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो पाई। लेकिन रात को एक घटना घटी। घने अंधेरी रात में केशव चंद्र रामकृष्ण परमहंस के झोपड़े पे पहुंच गए, घर पे पहुंच गए और दंडवत प्रणाम रामकृष्ण परमहंस के चरणों में कर दिया। और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, कहा कि क्या चीज़ है तो तुमने हासिल कर ली है? वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे पास है, जिसके के सामने मेरे सारे तर्क, मेरी सारी बुद्धि एकदम थोती दिखाई पड़ी? वो क्या चीज है जो तुमने हासिल की है, जो मैं इतना बुद्धिमान था, जो अपने आप को समझता था, जो मैंने इतने शास्त्र रटे थे, जो इतने तर्क, जो इतनी बुद्धि मेरे पास थी, वो एकदम जैसे कि हवा हो गई। बदले में रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वो चीज है ध्यान। तुम्हारे पास ज्ञान है और मेरे पास ध्यान है। तुम ईश्वर को जानते हो, ईश्वर को नहीं जानते हो सिर्फ शब्दों से, सिर्फ तर्कों से, सिर्फ बुद्धि से। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो सारे सन्यासियों को देखिए, वो सारे संतों को देखिए और वो सारे सूफे फकीरों को देखिए जो कि परमात्मा की चाह में जंगलों में और पहाड़ों पे चले गए। उन्होंने बस एक ही काम किया कि किसी भी तरह से मौन हो जाए, क्योंकि परमात्मा का स्वाद वही ले सकता है जो शब्दों, तर्कों और बुद्धि के पार चले गया, जो मौन हो गया। परमात्मा को जानने की एकमात्र विधि यही है कि तुम मौन हो जाओ। यहां तो मुझे दोनों प्रतिभागी मौन तो दिख ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति के पास थी अनुभव की लकीरें और बहुत सारा अनुभव और बहुत सारा निगेट परमात्मा के विरोध में, और एक व्यक्ति के पास थे बहुत ऊर्जावान शब्द, बहुत अच्छी वाक्पटुता, और फिर दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ईश्वर के मामले में बहस हो ही नहीं सकती। ईश्वर के मामले में सिर्फ संवाद हो सकता है, वो भी सिर्फ गुरु और शिष्य में। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि संवाद सिर्फ गुरु और शिष्य में ही हो सकता है। किसी नरेंद्र मोदी जी में, किसी राहुल गांधी जी में कभी कोई संवाद हो ही नहीं सकता। यहाँ सिर्फ बहस ही हो सकती है। किसी भारतीय जनता पार्टी में, किसी कांग्रेस पार्टी में कभी संवाद हो ही नहीं सकता। यहाँ सिर्फ बहस ही हो सकती है। और किसी पत्नी और किसी पति के बीच में कभी कोई संवाद नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ बहस ही हो सकती है। संवाद तो उसके साथ हो सकता है जो व्यक्ति मौन में उतर गया हो, जो शब्द के पार, जो मन के पार, जो तर्कों के पार थोड़े से अनुभव को उपलब्ध हो गया है, और उसके सामने वो लोग बैठे हैं, वो शिष्य बैठे हैं जो मौन में उतरना चाहते हैं। अब इस मौन के द्वारा जो उसने जाना है, जो समझा है, जो जिया है,
ये अपने जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी या यूं कहें कि शिष्य जो इसके सामने बैठे हैं, इनको भी जन्मा सकता है। बहस में हमेशा दिल दुखता है, कभी कभी तो सिर भी फूट जाते हैं। संसद भवनों में आपने ये अक्सर देखा होगा। लेकिन संवाद में तो आप बहुत हल्के हो जाते हैं, किसी और दुनिया का साक्षात्कार जैसे गुरु आपके सामने करवा देता है। परमात्मा के मामले में बहस हो ही नहीं सकती, और जो बहस करने जाएगा वो परमात्मा को ठीक से समझा ही नहीं है। परमात्मा के विषय में तो संवाद हो सकता है, वो भी मौन में। यदि मुझे परमात्मा को किसको समझाना भी हो, कोई यदि जिज्ञासु है, तो मैं शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करूंगा ताकि मैं उसको मौन की तरफ ले जा सकूं। एक छोटा सा इंसिडेंट और मुझे याद आता है। एक संत हुए कबीर, वो अपने शिष्यों के साथ किसी यात्रा पर निकले थे, और कुछ दूर चलने के बाद उनके शिष्यों ने कहा कि हम उस जगह आ गए हैं जहाँ पे संत फरीद रहते हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप एक बार फरीद से मिले? और संत कबीर राजी हो गए। संत फरीद भी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। जब ये बात चारों तरफ मालूम पड़ी कि दो अद्भुत संत मिलने वाले हैं, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कबीर फरीद के पास पहुंचे। फरीद के भी कुछ शिष्य थे, कबीर के भी कुछ शिष्य थे। आप जान के ये आश्चर्यचकित होंगे कि 3 दिन तक दोनों साथ में रहे, लेकिन एक भी शब्द का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक शब्द ना कबीर की तरफ से बोला गया, एक शब्द ना फरीद की तरफ से बोला गया, और उनके जो शिष्य थे वो अपना सिर ही खुजाते रहे कि एक भी शब्द का आदान प्रदान भला हुआ क्यों नहीं है। 3 दिन तक दोनों मौन ही रहे, और कबीर फिर चले गए। और फिर कबीर के शिष्यों ने कबीर से पूछा कि ये मामला क्या था, और कबीर ने कहा कि वो भी जानते थे कि परमात्मा है, शब्दों से नहीं, अनुभूति से। मैं भी जानता था कि परमात्मा है। और दो ज्ञानी लोग जब मिलते हैं तो एक भी शब्द का आदान प्रदान होगा ही नहीं। और मैं कह रहा हूं, हम चारों तरफ यदि अज्ञानियों को देखें तो वो सिर्फ बहस ही बहस करते चले जा रहे हैं। एक यदि व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है तो वो यही सिद्ध करने निकला है कि उसका परमात्मा श्रेष्ठ। एक यदि हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है तो वो यही सिद्ध करते रहता है कि उसका परमात्मा श्रेष्ठ है। एक यदि ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति है तो वो यही सिद्ध करने में लगा रहता है कि उसका परमात्मा श्रेष्ठ है। और वो जो परमात्मा सारे तर्कों, सारी बुद्धि और सारे मामलों से, सारे शब्दों से बाहर है, उसे तुम सिद्ध कैसे करने चलोगे? परमात्मा है, और यदि वाकई में है तो तुम कितने भी तर्क लगा दो, कितनी भी बुद्धि वहां लगा दो, जो है उसको तुम बदल कैसे सकोगे? ऐसा ही हुआ। एक मशहूर वैज्ञानिक हुआ गैलीलियो। एक बार उसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसने कहा दुनिया चपटी नहीं है, गोल है। ईसाइयों की पवित्र किताब में लिखा है कि दुनिया चपटी है, और वो पवित्र किताब ईसाई ऐसे मानते हैं कि ईश्वर के पुत्र ने लिखी। तो सारे ईसाइयों ने उसको समझाया कि तुम्हें अदालत में ये कहना पड़ेगा कि दुनिया गोल नहीं चपटी है, वरना तुम्हारा सिर हम धड़ से अलग कर देंगे। गैलीलियो को अदालत में ले जाया गया, और बहुत सारे ईसाइयों के बीच में उससे पूछा गया कि दुनिया गोल है या चपटी। और उसने कहा कि यदि बहुत सारे लोग या करोड़ों ईसाई ये मानते हैं कि दुनिया चपटी है, तो उनके साथ साथ मैं भी ये मानने को तैयार हूँ कि दुनिया चपटी है। लेकिन मैं एक बात आपको ये कह देना चाहता हूँ कि उनके मानने से, मेरे मानने से, या 10 करोड़ लोग औरों के मानने से दुनिया जो गोल है वो चपटी नहीं हो जाएगी। दुनिया जो गोल है वो गोल ही है। जब भी तुम इसको देखोगे, जब भी तुम इसको जांचोगे, ये गोल ही मिलेगी। कितने भी लोग मान लें और कितने भी दलीलें दे दें कि परमात्मा नहीं है, और लेकिन यदि वो है तो तुम्हारे इतने सारे लोगों के नहीं कहने से वो जो है वो नहीं हो जाता है। मैं बस इतना कह देना चाहता हूं कि ये जो परमात्मा, इसका भी हम इसी तरह से शब्दों से यूज कर लेते हैं, जैसे कि कुर्सी है, जैसे कि ग्लास है, जैसे कि कैमरा है, जैसे कि ट्राइपॉड। कम से कम शब्दों में उपयोग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही हम आत्मा, निराकार, निशब्द, असीम, अरूप, इनको भी शब्दों में यूज करते आए। मैं कह रहा हूँ ये एक इतनी आंतरिक अनुभूति है कि शब्दों में इसका उपयोग करके हम बहुत गलतफहमियां और बहुत मूर्खताएं प्रदर्शित करते हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो शब्दों के द्वारा, जिनके की केवल इशारे किए जा सकते हैं, लेकिन वो इतनी आंतरिक अनुभूतियां हैं
इतने आंतरिक अनुभव हैं कि जिसको होता है उसी को होता है, और ऐसा होता है कि वो किसी और को ना तो समझा सकता, ना बता सकता, ना ट्रांसफर कर सकता है। मुझे लगता है कि परमात्मा उन्हीं में से एक चीज़ है। जिन्होंने जाना होगा शायद वो इस डिबेट को देख के हंसे होंगे। इसलिए हंसे होंगे कि वो परमात्मा इतनी आंतरिक अनुभूति है, जब तुम उसके लिए कोई दलील, जब कोई तर्क देते हो तो तुम जो स्तर पे हो वही दर्शाते हो। तुम्हारे दलील के बावजूद वो वहीं रहता है। जिसे भी जानना है और जिसने भी जाना है उसने निशब्द होके, विचारों के पार होके और मन के पार होके जाना है। और आगे भी जो जानेगा उसे पहली शर्त तो पूरी ये करनी ही पड़ेगी कि उसे तर्कों से पार जाना पड़ेगा, बुद्धि से पार जाना पड़ेगा, मन से पार जाना पड़ेगा। तभी परमात्मा, ईश्वर, गॉड जैसी चीज का उसे कोई अनुभव हो पाएगा। उसे शब्दों के द्वारा कोई आपको समझा ही नहीं सकता। हाँ, शब्दों से इशारे मिल सकते हैं, लेकिन वो इशारे भी इसलिए होंगे ताकि आप मौन में जा सकें, ताकि आप ध्यान में जा सकें। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि परमात्मा पे बहस हो ही नहीं सकती, और यदि आप बहस उस पर करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी मोड़ पे, किसी भी किसी भी मंजिल पे ये आपको ले नहीं जाती।